कारण में प्रत्येक वर्ड के अंतिम वर्ड को पंचमाक्षर भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ड के अंतिम अक्षर को पंचमाक्षर क्यों कहते हैं देखेंगे। तो जैसे आई लिख लिए क ख है ना, तो ये पूरा जो अक्षर है कितना है, 5। वर्ड कितना है, 5। तो इसी को क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, ठीक है। तो क्या होगा ये पंचमाक्षर, ठीक है, इसी को बोलते हैं। नोट करो। कहां से दी और क्वेश्चन बोल, यही मतलब ऐसे क वर्ग हो गया, ख अब क च वर्ग हो गया, क च ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ये सबको पंचमाक्षर बोलते हैं। हम फॉर एग्जांपल एक बता रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं, इसी को बस इसी को मतलब ये पूरा पांचों जो है एक क्रम में, इसी को क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। तो क ख ग आएगा पंचमाक्षर, च च ज पंचमाक्षर, या ट ट ड आ रहा पंचमाक्षर। ऐसे ये सब क्या है, हो गया ना। अंत अस्त व्यंजन जिसमें मुंह जीभ है ना, मुंह जीभ स्पर्श नहीं करता है। स्पर्श मतलब टच ना हो, सटे ना, उसे क्या कहते हैं, अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन, अंत मतलब अंतर हो, अस्त मतलब दूरी हो, व्यंजन मतलब आपका कैसे क्या था, ठीक है। तो जिसमें बोलने में दूरी हो, ठीक है, स्पर्श ना करता हो, टच ना होता है, उसे अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे, इसकी संख्या कितनी होती है, 4। इसकी संख्या 4 होती है। य र ल व, ठीक है। अच्छे से देखेंगे, य र ल व, ठीक है, अंत अस्त व्यंजन, ठीक है, य र ल व। अब व में देखेंगे तो सट नहीं रहा। अब देखें य र ल व, सट नहीं रहा, आकार बन रहा है, इसे हो जा रहा है, लेकिन इन्हें क्यों होठ सट जा रहा, ठीक है। तो इसीलिए देखेंगे इसको अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। मुंह जीभ में ना सटे और होठ भी ना सटे, क्या कहता है, अंत अस्त व्यंजन कहलाते हैं। तो य र ल व, ठीक है, व में ऐसे हो जा रहा, लेकिन होठ सट नहीं रहा है, ठीक है। एग्जांपल नोट करो, ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, हो गया। हवा मुंह से रगड़ खाकर उष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कह रहा जिसमें, कह रहा हवा मुंह से क्या करके, मुंह से ठीक है, हवा मुंह से रगड़ खाकर क्या पैदा करता है, उष्मा पैदा करता है। उष्मा मतलब गरम, उष्मा मतलब गरम पैदा करता है ना, हीट टेम्परेचर पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। हवा मुंह से रगड़ खाकर क्या पैदा करता है, उष्मा पैदा करता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। तो जैसे देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो ये है ना, तो देखेंगे स, बड़ा वाला स यानी कि संयम स, छोटा स और षटकोण स और है, इसकी संख्या 4 होती है। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। तो देखेंगे संयम से, ठीक है, षटकोण से, छोटा से और है, ठीक है। ईटीसी, ईटीसी नहीं क्योंकि 4 होता है, ईटीसी, ठीक है, नोट करो। तो देखेंगे बड़ा से, षटकोण से, सपेरा से और है। तो देखेंगे ऐसे, देखो बड़ा से गर्म हुआ है ना, षटकोण से, फिर छोटा से है ना, से कर रहे हैं तो उसके बाद से लेट तक है में पूरा स्पर्श हो रहा है ना, पता लग रहा है कि गरम गरम हवा आ रहा, और यही कह के अंग आ रहा नहीं,
ठीक है। तो का क्या गए अंगा, क्या क्या गए अंगा, हवा नहीं निकल रहा तो आएगा कहाँ, यहाँ हवा निकल रहा नहीं देख रहा हो। देखो बड़ा से देखो हमेशा हवा रहा ना, यहाँ पता लग जा रहा बड़ा से, जब बोल रहे बड़ा से, छोटा से है, हवा टच हुआ। अब बोलो यहीं रख के बोलो कै खे गए गए, कै खे गए गए, कहाँ रहा नाराज आ रहा तो जो इसका तुष्टिकरण किया वो गलत है का, ठीक है ठीक है। तो श्वास के आधार पर इसकी संख्या 2 होती है, श्वास के आधार पर कितनी होती है 2। तो पहला देखेंगे अल्प प्राण प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण हेडिंग डालेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, ये हो गया अल्प प्राण। कौन प्राण, अल्प प्राण। चलो लिखो। अब देखेंगे तो कह रहा अल्प प्राण का वह जिसके उच्चारण में है ना सांस के आधार पर, मतलब तो सांस कम निकलता हो, क्या निकलता हो, कम निकलता हो, वायु कम निकलती, हवा कम निकलता हो, उसे क्या कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है अल्प प्राण व्यंजन। और दूसरा जिसमें अधिक निकले महाप्राण व्यंजन। अब ऐसे समझ लो, अल्प मतलब होता ही है थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा। तो अल्प मतलब थोड़ा, जब अल्प प्राण आए तो समझ जाओ कि थोड़ा है ना, अल्प मतलब थोड़ा, कहते हैं ना अल्पहारी, अल्पहारी गृह त्यागी। तो अल्पहारी मतलब कम खाने वाला, गृह त्यागी मतलब घर छोड़ने वाला। तो अल्पहारी, तो उसी तरीके से अल्प प्राण, तो अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है, महा मतलब ज्यादा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जा रहा, थोड़ा का ज्यादा। अभी जैसे अब विलोम पढ़े थे ना, थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा, है ना। जब हमें बोलते समय ज्यादा ऑक्सीजन निकलता, ज्यादा हवा निकलता, ज्यादा सांस निकलती है तो क्या बोलते हैं उसे महाप्राण व्यंजन, और कम निकलता है तो अल्प प्राण व्यंजन। तो इसका देखेंगे, जिसमें से देखेंगे कै वर्ग और छह वर्ग, बोलने में देखेंगे कम ऑक्सीजन निकलता, कम हवा निकलता। जैसे देखेंगे क च, यही से टच करके हो जा रहा क च ग ज, अंगा इया, अंगा इया, अंगा देखेंगे नाक में चला जा रहा, इया भी नाक में चला जा रहा, ऑक्सीजन निकल पा रहा। श्वास के आधार पर हो गया। पूछे कोई श्वास के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं 2, महाप्राण अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। अल्प में कम ऑक्सीजन निकलता है, सांस निकलता है, महा में ज्यादा। नहीं तो बिना हवा बोल सकते हो। खैर सोचो, हम लोग ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हुए भी वर्ड बोलते हैं, है ना। और ये देखो छ छ, तुरंत देखो मार रहा है ना, छक छक हवा, है ना, झ झ, है ना। विचार, वर्ण विचार, है ना, एवं वर्धनी। ये आपका क्या हो गया, समाप्त, एकदम मस्त। आपको आया समझ में बढ़िया, है ना। ये देखो पूरा एकदम बेस है। वर्ण विचार मतलब हम उस पर विचार किए ना, अंगम विचार किए हैं। सोचो पूरा विवेक हमारा कहाँ था, अंगम पर, हम वो सारी चीजें पढ़े। उसके बाद से देखेंगे, जब आप वर्ण विचार अगर आपको आ जा रहा तो वर्तनी बहुत अच्छे से आ जाएगी। वर्तनी मतलब त्रुटि नहीं होगी, है ना, शब्द को शब्द जैसा लिखेंगे। अब ये ऐसे ही पूरा आराम से पढ़ लेना। और अगर किसी को कोई भूलेगा कोई टॉपिक, तो YouTube पर जाकर के आराम से देख करके पूरा पढ़ सकते हैं। एकदम आपका वर्ण विचार एकदम, यानी जो बेस है, एकदम बेस है ये, है ना। अंगा के बाद जैसे ही आप सीखे रहते हैं, जैसे ही आप ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं, उसका ये बेस है, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका काफी इरिटेशन दूर हो जाएगा। तो बस, जय श्री कृष्ण।